हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके BEGS 185, जो कि आपके ये CBCS वाले हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स वाले भी इंग्लिश का पेपर होता है। बेसिकली ये आर्ट्स वालों के पास भी होता है और BSCG वालों के पास भी होता है, क्योंकि दो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली हमारे पास। तो हम चूज़ कर सकते हैं, तो आप भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, BEGS 185 ये जून 24 का पेपर है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ये 3 घंटे का पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 होते हैं, क्योंकि इसका 100 मार्क्स होते हैं, क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स का देखा जाता है। तो अभी मेरी आवाज़ में थोड़ा सा मैं लो बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे हो चुका है टाइफाइड। एंड उसके बाद भी मैं थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, इसीलिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर भी करें। ठीक है, चलिए अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस हमें क्या करना आता है। यहाँ पे आपके सेक्शन होते हैं, सारे क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक है, एक भी यहाँ पे स्किप नहीं करना। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ना शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, वो भी 4 पर। ठीक है, यहाँ पे 5 दिए हुए हैं या फिर जितने भी दिए हैं अभी हम आगे देखते हैं। आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं सिर्फ 4 पर। 150 वर्ड्स अप्रॉक्स होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है पॉडकास्ट क्या होता है, रिसर्च टूल, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन डिक्शनरीज क्या है, यूट्यूब क्या है। आपको तो पता है यूट्यूब क्या है, जहाँ से आप पढ़ रहे हो, दैट इज़ यूट्यूब। ठीक है, नेगेटिविटी भी आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी फैलाता है। पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा है यूट्यूब पर। तो आपको इस पे शॉर्ट नोट लिखना है बेसिकली। तो ऑनलाइन डिक्शनरीज़ के बारे में क्या करोगे, आपको सारी डिक्शनरीज़ के वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। सोशल नेटवर्किंग का क्या है, रिसर्च टूल्स क्या किस तरीके से होता है बेसिकली, पॉडकास्ट क्या है। तो इसका सॉल्यूशन भी लेकर आई हूँ मैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन पर। ठीक है, सबका सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ देखो। पॉडकास्ट क्या होता है, एक डिजिटल ऑडियो फाइल है दैट कैन बी डाउनलोडेड और स्ट्रीम्ड ओवर द इंटरनेट। ठीक है, डाउनलोड भी हो सकता है और स्ट्रीम भी कर सकते हैं हम इंटरनेट पे। दे कवर अ वास्ट एरा ऑफ टॉपिक्स, कई सारे वास्ट एरा ऑफ टॉपिक्स को कवर कर लेता है। न्यूज़ से, करंट अफेयर से, इंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, सारी चीज़ें। लिसनर कैन सब्सक्राइब, पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और न्यू एपिसोड्स ऑटोमेटिकली पा सकते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करते हो, तो जो भी न्यूज़ नई नई वीडियोज़ आती हैं वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू रिसीव हो जाती है ना। इसी तरीके से पॉडकास्ट होता है। रिसर्च टूल क्या है बेसिकली, ये आपकी एक ऐसी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जिससे आप असिस्ट कर सकते हो ऑर्गेनाइजिंग एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन फॉर रिसर्च पर्पज़ के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, है ना। दीज टूल्स कैन इंक्लूड डाटा बेसिस होता है, सर्च इंजन हो गया लाइक, ठीक है, सिटेशन हो गया, मैनेजर्स हो गया, ठीक है, डाटा एनालिसिस हो गया, सॉफ्टवेयर, नोट टेकिंग एप्लीकेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद अब सी पार्ट में देखो, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है। हम जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग इज़ यूज़ ऑफ इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म, जिससे हम अपने रिलेशनशिप को दूसरे तक पहुंचाने के लिए सोशली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, वो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म होता है जो हम रिलेशनशिप विद अदर्स से रखते हैं। दिस प्लेटफॉर्म अराउंड यूज़र टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स, फैमिली हो, कलीग्स हो। ठीक है, उनसे क्या होता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं सोशल नेटवर्किंग के बारे में। ठीक है, बहुत ही अच्छा लिख सकते हैं। इसके अलावा भी ऑनलाइन डिक्शनरीज़ क्या होता है, एक डिजिटल वर्जन होता है, ट्रेडिशनल प्रिंट डिक्शनरीज होती है। ये आपको डेफिनेशंस प्रोवाइड करते हैं, प्रोनाउंसिएशन, एग्जाम्पल फॉर वर्ड्स के लिए। ठीक है, मैनी ऑनलाइन डिक्शनरीज ऑल्सो ऑफर एडिशनल फीचर्स भी देते हैं। ठीक है, जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना, ठीक है, ऑडियो प्रोनाउंसिएशन करना, कितना ईजी, गूगल का जिस तरीके से आप यूज़ करते हो। ठीक है, इस तरीके से ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 250 to 300 वर्ड्स ईच। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 के आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, 250 to 300 वर्ड्स में। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर विजुअल मोटर डिफ़िकल्टीज़, क्या होता है विजुअल। ठीक है, विजुअल का मतलब ध्यान रखना, मोटर डिफ़िकल्टीज़ के, हाउ वुड यू हेल्प लर्नर्स टू ओवरकम दैम। ठीक है, किस तरीके से लर्नर्स को ये ओवरकम करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ टेस्ट क्या होते हैं एंड देयर पर्पसेस। सी है आपका, हु इज़ लर्नर, लर्नर क्या होता है, विद स्पेशल नीड्स, वाई कैन वी नॉट यूज़ अ सिंगल मेजर इन्फॉर्मली फॉर लर्नर्स विद स्पेशल नीड, डिस्कस करना है। ठीक है, एंड इसमें से आपको 2 करने हैं और आपके 4 दिए हैं, हम चारों डिस्कस करेंगे। सजेस्ट वेज टू मेक इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग मीनिंगफुल फॉर डिसएडवांटेज लर्नर्स। ठीक है, एक ये है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख लेना, विजुअल मोटर डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है। विजुअल मतलब देखने में डिफ़िकल्टीज़। ठीक है,
चैलेंजेस इंडिविजुअल फेस टू कोऑर्डिनेट देयर विजुअल परसेप्शन विद देयर मोटर स्किल्स। यहाँ पे टास्क लाइक राइटिंग लिखने में, ड्राइंग एंड कॉपिंग करने में, टू हेल्प लर्नर ओवरकम दिस डिफ़िकल्टीज़। अब किस तरीके से आप उन वाले लर्नर्स को डिफ़िकल्टीज़ जो है उनको विजुअल वाली उनको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, आप उन्हें बचा सकते हैं। कई सारे हैं डिफ़िकल्टीज़ में, लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी से, लाइक एक स्पेशल थेरेपी है बेसिकली ये, ताकि फाइन मोटर स्किल डेवलप हो जाए, विजुअल स्किल डेवलप हो सके। एडेप्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करके, कुछ टूल्स का यूज़ करके, पेंसिल, ग्रिप्स, रेज लाइन, पेपर्स, ठीक है, असिस्टेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जो नहीं विजुअल डिफ़िकल्टीज़ है जिसको, उसके लिए हम कुछ टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी सेंसरी अप्रोच लगा सकते हैं, इंगेजिंग मल्टीपल सेंसेस, विजुअल, ऑडिटरी, नाइस्थेटिक, ठीक है, टू इन्हांस लर्निंग। ग्रेजुअल प्रोग्रेशन कर सकते हैं, लाइक इंट्रोड्यूसिंग टास्क स्टेप बाय स्टेप, बिल्डिंग ऑन स्ट्रेंथ, ठीक है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, इंकरेज एंड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में इंकरेज एंड प्रेजिंग एफर्ट टू बूस्ट कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। बेसिकली आपको क्या है, ये लाइक एक ये जो सब्जेक्ट है ना आपका, वो बस इस तरीके से पढ़ने के लिए है। तो आप यहाँ पे टाइप्स, टेस्ट एंड देयर पर्पस, ठीक है, ये आपका बी पार्ट में बेसिकली। तो आप लोग ये कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं बोल नहीं सकती ज़्यादा, क्योंकि आई एम वेरी टायर्ड। तो इस तरीके से मतलब कि काफ़ी पेनफुल कंडीशन आती है, टाइफाइड होता है तो आपको सिम्टम्स पता ही हैं बेसिकली। तो अभी पूरी बॉडी पेन कर रही है मेरी, तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, इसलिए आप ये देख लेना, मैं आपको शो कर देती हूँ PDF, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, C का आंसर है ये, ठीक है। उसके बाद ये देखो D का आंसर है, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को मीनिंगफुल बनाने के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, लर्नर्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, आंसर 3 भी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टेस्टबुक इवोल्यूशन प्रोसीजर क्या है, ठीक है, प्रोसीजर अच्छे से लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आए तो आप मुझसे बता सकते हो, तो मैं दूसरी वीडियो बना दूँगी, ठीक है, आफ्टर माई रिकवरी। तो उसके बाद आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर मटीरियल डेवलपमेंट, ठीक है। मटीरियल डेवलपमेंट क्या है बेसिकली, ये देख लीजिए। C है, C का देख लीजिए। एंड उसके बाद D है, व्हाट आर द मेजर डिफिकल्टीज इन ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। उसके बाद है E पार्ट है, डिस्कस एम्पिरिकल इवोल्यूशन क्या है, उसको डिस्कस करना है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, बस इतना ही आपका बेसिकली, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पेपर भी मैं शो कर देती हूँ आपको, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इन सब में से 4 का करना था, मैंने 5 करा दिए हैं। यहाँ पे इन चारों में से आपको 2 करने थे, ठीक है। फिर सेक्शन C है, जहाँ पे आपको बताना है कि टेस्टबुक इवोल्यूशन क्या है। थर्ड का A है, B है, C, D एंड E है, ठीक है। उसके बाद ये बस इतना ईजी सा आता है आपका इंग्लिश का पेपर, ठीक है। 100 मार्क्स का है, इसको और अच्छे से इलेबोरेट करके लिखिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि 5-5 नंबर में अगर आप पॉडकास्ट के बारे में लिख रहे हो, तो जैसे मैंने आपको बताया पॉडकास्ट क्या है ना, रिसर्च टूल क्या, आप रिसर्च करते हो, सर्च इंजन्स होती हैं, कई सारी चीज़ें रिसर्च कर सकते हो अपनी मर्जी से, काफ़ी सारी चीज़ें आप बना करके लिख सकते हो, ठीक है, और अच्छे से। तो ये थी छोटी सी वीडियो, बाकी हम नेक्स्ट में मिलते हैं, और आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने शो कर दिया, मैं दोबारा शो कर देती हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है, और अच्छे से लीजिए। PDF पेड है, इसीलिए PDF में ऐसे नहीं दे रही, क्योंकि काफ़ी मुझे जो है टाइम लग रहा है बेसिकली, ठीक है, इसको बनाने में भी। यहाँ पे सेक्शन B का आंसर 2 है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, दोबारा से शो कर देती हूँ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, ठीक है। तो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इस वजह से मैंने बहुत ही मिनिमम प्राइस में रखी है। तो अगर आपको चाहिए PDF, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम हैंडल है @MissMedico 170, ठीक है। इसमें मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली। एक DP दिखाई देगी, वो मेरी DP है, जिसमें वाइट कोट पहना हुआ है मैंने, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से। एंड मुझे काफ़ी बोलने में दिक्कत हो रही है, इस वजह से मैं अब इसको समझा नहीं पा रही हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको यहाँ पे दे दिए, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हो, ठीक। ये पूरी PDF थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है बेसिकली, शेयर कर दीजिए। PDF लेनी है तो मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।